संकल्प शक्ति क्या होती है, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर हम संकल्प शक्ति से आत्मज्ञान या इनलाइटनमेंट तक के सफर की चर्चा करेंगे। लोग बोलते हैं कि हमारा मन कंट्रोल नहीं होता, हम पढ़ाई करते हैं, नाम जप करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, पर मन कहीं और भागता है। तो संकल्प शक्ति एक ऐसी गुप्त विद्या है जिसके द्वारा आप अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और आप वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिसको पाने के बाद में इस ब्रह्मांड में आपको कोई और ज्ञान प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। फिर आपके विचार आपके भीतर से आने लगते हैं और आप उस सत्य को जान पाते हैं जिसको और कोई नहीं देख पाता। आपको उस स्थिति में कल्प वृक्ष की प्राप्ति होती है। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संकल्प शक्ति में संकल्प का मतलब होता है दृढ़ विश्वास और शक्ति का मतलब होता है एक ऊर्जा, और वो ही ऊर्जा हमें जिंदा रखती है। उसके निकलने पर हम मर जाते हैं। वही ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। कुल मिलाकर यही ऊर्जा इस पूरे यूनिवर्स को अलग अलग रूप में चला रही है। एक गुरु के कई सारे चेले होते हैं, लेकिन गुरु ज्ञान उसी चेले को देता है जो उस ज्ञान का असली पात्र होता है, जो छल कपट नहीं करता और अपनी आत्मा के बल बढ़ाने पे पूर्णतः ध्यान देता है। तो जैसे ही गुरु अपने चेले को ज्ञान देता है, चेले को उस ज्ञान को एक्टिवेट करने के लिए अपनी संकल्प शक्ति की जरूरत पड़ती है। मतलब कि आप इसको ऐसे समझो कि एक तिजोरी है जो गुरु ने अपने चेले को दी और उस तिजोरी की चाबी है संकल्प शक्ति। और जब चेला उस संकल्प शक्ति से उस तिजोरी को खोलेगा ना, तो पूरे संसार का जो असली ज्ञान है ना, सत्य है, वो उस चेले के सामने खुला खुला प्रकट हो जाएगा। ये जो संकल्प शक्ति है ना, ये बहुत बड़ी चीज है और मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में एकदम शुरू से लेकर एंड तक बताने वाला हूँ। ये बातें ऐसी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो को तो बहुत कम लोग देखेंगे, पर जिन भी लोगों ने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लिया ना, वो उसकी जिंदगी में खेल जाएगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। एक व्यक्ति रोज पूजा करता है लेकिन उसको अनुभव नहीं होते, और दूसरा व्यक्ति संकल्प लेता है कि मुझे 21 दिन तक या 9 दिन तक, वो अपने हिसाब से डे डिसाइड करता है कि मेरे को इतने दिन तक इतने जप करने हैं, इतने लाख जप करने हैं। वो साधक अब भगवान के सामने बैठता है और बोल देता है कि मैं 21 दिन तक इतना जाप करूंगा, और वो अपना शुरू हो जाता है। फिर जब उसके संकल्प के एंड वाले दिन होते हैं ना, जैसे उसने 21 दिन का चूज करा है, तो 18वां 19वां दिन होता है जो, उस समय उसको अनुभव होने लगते हैं और वो अनुभव इतने अलग होते हैं, उसको ये समझ में आ जाता है कि यार ये एकदम सत्य है, ये असली है, और उसके अंदर विश्वास और बढ़ जाता है। और फिर जब उसका संकल्प पूरा हो जाता है ना, उसके बाद में उसके भीतर की ऊर्जा में परिवर्तन आने लगते हैं। वो एक ऐसा बदलाव होता है जो साधक की इच्छा शक्ति को बढ़ाने लगता है। साधक अपने मन पे काबू पाने लगता है। होता क्या है कि अब उसका मन उसको बहकाता है ना, तो वो अपने मन से भटकता नहीं है। उसके जीवन की डोर उसके खुद के हाथ में आ जाती है। वो अपने मन को एक छोटे से युद्ध में हरा देता है। जितना मजबूत और गहरा उसका संकल्प था ना, उतना ही वो अपने जीवन की डोर पे काबू पा लेता है। लेकिन ये युद्ध बहुत बड़ा है। अभी उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इसको पूर्णतः काबू पाने के लिए। अब क्या होता है कि उसने एक संकल्प तो पूरा कर लिया, तो वो और बड़े बड़े संकल्प लेता है और उनको पूरा करता जाता है, और उसकी इस जर्नी के अंदर उसको बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। क्योंकि उसने ये संकल्प अपनी आत्मा का बल बढ़ाने के लिए किया था ना, तो उसको ऐसी ही चीजें प्राप्त होती है जो उसकी आत्मा का बल बढ़ाती है। मतलब कि अपनी आत्मा का बल बढ़ाने के लिए उसने प्रयास शुरू कर दिए हैं, और अंत में जब संकल्प की चरम सीमा होती है ना, उस समय उसके ज्ञान की स्थिति बनती है और उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक बार क्या होता है कि एक गुरु होते हैं, वो अपने चेले को बोलते हैं कि आपको यहीं पर खड़ा रहना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मल मूत्र आता है ना, तो आपको वहीं पर उसका त्याग करना है। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, पर आपको वहां से हिलना नहीं है। इसको फौजी आसन बोलते हैं। क्या होता है कि चेला अपने भीतर संकल्प ले लेता है कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है, कुछ भी हो जाए यहाँ से तो नहीं हिलना, जब तक वो बोलेंगे जब तक यहाँ पे खड़े रहना है। ये सारी घटना आपका मन देखता रहता है कि ये साधक उसको कैसे युद्ध में हराता जा रहा है, और अंत के अंदर साधक की ही विजय होती है। एक बार क्या होता है कि एक साधक होता है जिसको आत्मज्ञान चाहिए होता है, वो खुद को जानना चाहता है, तो वो एक गुरु के पास में जाता है। अब क्या होता है कि गुरु के आश्रम में गुरु के चेले भी होते हैं बहुत सारे। वो सारे देखते हैं कि अरे कौन आ गया। वो साधक सीधा उस गुरु के पास में जाता है और ऐसे बोलता है गुरुदेव मेरे को आत्मज्ञान चाहिए। तो गुरुदेव है ना, उसको कोई सवाल नहीं करते, उसको बोलते हैं कि बेटा सामने जाके गड्ढा खोदो। और वो साधक क्या करता है कि वो सीधा जाके वहाँ पे गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। अब क्या होता है कि उसको वहाँ पर गड्ढा खोदते खोदते पूरा दिन निकल जाता है और वो एकदम थक जाता है। वो बेचारा भूख में होता है, उसको प्यास लगती है खूब। फिर वो गुरुदेव के पास में जाता है और बोलता है कि गुरुदेव आपने जो बोला था वो मैंने कर लिया, पर मेरे को कोई ज्ञान व्यान तो मिला ही नहीं। अब गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा आपने जितना खोदा है ना, इसको इतना ही दुगना और खोदो। अब वो बेचारा वापस जाता है, अपने काम पे फिर लग जाता है। उसकी हालत एकदम खराब हो चुकी थी, पर उसने संकल्प ले लिया था कि गुरुदेव ने जो बोला है वो मेरे को करना है। तो फिर से शुरू होता है और वहीं से वापस स्टार्ट कर देता है और खोदना शुरू कर देता है। वो बेचारा थकान में चूर हो चुका था, ना तो उसने खाना खाया था ना पानी पिया था, लेकिन उसने संकल्प ले लिया था कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। तो वो गड्ढा खोदता 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 बेहोश हो गया अंदर ही। अब यहाँ पे सीन क्या होता है कि उसके जो पूरे बॉडी की एनर्जी थी ना, वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी एनर्जी बाहर निकाल दी। तो फिर जब वो गिरता है तो वो सारी एनर्जी इकट्ठा होकर एक जगह हो जाती है। अब यहाँ पे क्या सीन बनता है कि उसके अंदर एक, उसके भीतर है ना, एक विस्फोट होता है, और वो विस्फोट ऐसा होता है कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जिस समय उसने अपनी एनर्जी निकाल के वो गिरा था ना, उस समय वो संकल्प में भी था और यहाँ पर जीने मरने की स्थिति थी। वो मर भी सकता था, उसने इतना ज्यादा एक्सेसिव काम कर लिया था, और इस समय गिरा, उसने अपने मन पे काबू पाया। तो ऐसी कंडीशन में विस्फोट होता है, तब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब वो उठता है और उस गड्ढे से बाहर
रहता है। तो सारे लोग ये देखते हैं कि जो व्यक्ति गड्ढा खोदने गया था ना वो एक अलग इंसान था और जो गड्ढा खोद के वापस आया ना ये कोई अलग इंसान है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि उस साधक ने संकल्प ले लिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब जिंदगी मौत आए कुछ भी आए अपन को एक करना और करते जाना है। और फिर जीने मरने की स्थिति भी आ गई पर वो अपने संकल्प के साथ में मजबूत खड़ा रहा। तो फिर यहीं पर संकल्प की चरम सीमा होती है और यहीं पर ये विस्फोट होता है। जितने भी योगी होते हैं वो अपने आप को ऐसे ही साधते हैं, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करते हैं। उसके बाद में ही ऐसी घटनाएं, ऐसे बदलाव आपकी आत्मा के साथ में होते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जब ये ज्ञान प्रकट होता है ना, इस समय साधक का आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। अब उस साधक के मन में कुछ नहीं आता, वो शून्य की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है और वह अपने आप में खोया रहता है। आप ऐसे लोगों को देखोगे तो ऐसे बोलोगे अरे तो कोई पागल है, पर वो अपने आप में उस मस्ती में मस्त रहता है। खास बात यह है कि अब वो जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि उसके जीवन की डोर उसके हाथ में आ चुकी है। उसका आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका है और आज्ञा चक्र के पूर्ण रूप से सक्रिय होने का मतलब है कल्प वृक्ष की स्थिति। कल्प वृक्ष क्या होता है? एक ऐसा वृक्ष जिसके पास में आप जो भी जाके इच्छा मांगोगे ना वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो ये हमारे अंदर ही घटता है। जब आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से ऑन होता है उस समय आप जो भी चीज बोलते हो ना वो सत्य हो जाती है। और जो इस स्थिति में पहुंच जाता है, जिसने अपने भीतर काबू पा लिया, वो बाहर भी काबू पा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे कई सारे योगी होते हैं जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से साध लिया होता है, ज्ञान प्रकट हो गया होता है। तब उनके साथ में पता है क्या होता है कि अगर उनको वो यहाँ पे राजस्थान में बैठे हैं और उनको यूपी में जाना है ना, वो अपनी संकल्प शक्ति के बल पे यहाँ से सीधा वहां पर प्रकट होकर जा सकते हैं। ऐसा असली में होता है, कोई मजाक की बात नहीं है। तो ये संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि एक व्यक्ति जिसने अपने आप को साध लिया वो यहाँ पर बैठा बैठा ये सोचेगा ना कि मेरे को वृंदावन जाना है, तो वो यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ से गायब होकर वहीं पर प्रकट हो जाता है। ये जो स्थितियां या ज्ञान की उच्च स्थितियों में से आती है। एक बार क्या हुआ कि ऐसा एक साधक था जिसने अपने मन पे बहुत रूप से काबू पा लिया था। अब क्या होता है कि वो किसी सत्संग में जाता है और वहां पर सब कुछ सीन चलता रहता है, तो वह ना अचानक से रोने लग जाता है। उसके अंदर पता नहीं क्या प्रकट होता है, उसको भगवान के लिए मतलब तड़प से आ जाती है उसके अंदर और वो बोलता है कि अब मैं तो इनसे दूर नहीं रह सकता। फिर वो पूरी रात वहीं पर बैठा रहता है, सारे लोग चल जाते हैं और अगले दिन 3 बजते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त के समय वो प्राण त्याग देता है। सीन ये था कि उसने अपने अंदर से संकल्प ले लिया था कि अब मैं इनसे दूर नहीं रह सकता, तो वो हैंड टू हैंड यहाँ से निकल गया। संकल्प शक्ति से आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। उसके बाद में आप जो बोलते हो ना वो घटनाएं होने लगती है। तो साधक ने ये बोला कि मेरे को उनके पास में जाना है, मेरे को प्राण त्यागने, तो वो हैंड टू हैंड यहाँ से मुक्त हो गया। अगर वो सामने वाले को भी कुछ बोलते हैं ना गलत, तो सामने वाले के साथ में भी वो गलत चीज घट जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो योगी इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं ना, वो अपने मुंह से कभी भी गलत नहीं बोलते। आप उनको चाहे ना मार लो, गालियां बक लो, कुछ भी बोल लो, पर वो उनके मुंह से गलत नहीं बोलेंगे। क्योंकि इंसान तो वो भी है, वो बोल सकते हैं, पर उनको ये पता है कि मैंने इसके बारे में गलत बोल दिया ना तो वो चीजें घट जाएगी। मतलब वो तो 2 चीजें बोलेंगे पर उससे आपका नाश हो जाएगा पूरा, ये समझ लो आप। इसलिए वो कभी भी अपने मुंह से उल्टा नहीं बोलते। ऐसी ये स्थितियां होती है। इसलिए इन चीजों का पात्र बनने के लिए अपने आप को संकल्प शक्ति से मजबूत करना पड़ता है। हमारा इतिहास गवाह है कि जब ऐसे सिद्ध योगी किसी राजा के सामने भी जाके खड़े होते थे ना, तो राजा गर्दन झुका के उनके सामने खड़ा हो जाता था। प्रकृति इन योगियों के सामने सर झुका लेती है। ये बात सुन के शायद कुछ लोगों को मजाक लगेगी, लेकिन ये जो योगी होते हैं इस अवस्था वाले, अगर ये किसी पेड़ को बोलते हैं कि ओ पेड़ इधर आ, तो पेड़ चल के इनके पास में आने लगता है। क्योंकि ये सत्य है, ये प्रकृति में घुल चुके हैं। अब इनमें और प्रकृति में कोई डिफरेंस नहीं बचा। जो आम आदमी होता है ना, उसको अपनी दाल रोटी की फिक्र है, वो इन सब चीजों के बारे में नहीं मानता, ना ही उसके पास में टाइम है। वो बस अपना कमाता है, खाता है और अपना जीवन यापन करता है। लेकिन जो लोग एक लेवल से ऊपर गए हैं ना, उन लोगों ने, सब लोगों ने इन चीजों को देखा है, जाना है। और आप कहीं पे भी चल जाओ, ये सारी चीजें गुप्त रूप से होती है। कुल मिला के आपसे बहुत कुछ छुपाया जाता है। सत्य का अनुभव करने के लिए आपको इस मार्ग से गुजरना होता है। तो अगर आपको अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको अपने संकल्प की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और आप संकल्प उस तरीके से लीजिए जितना आप कर पाओगे, जितना आपके पास में समय है। तो आप इस संकल्प की शक्ति को बढ़ाने के लिए शुरुआत ऐसे कर सकते हो कि अगले 21 दिन तक आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना। और अगर आपने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो फिर आप नए नए संकल्प लेते जाओ और उन संकल्पों को पूरा करते जाओ। और आप ऐसा करते जाओगे ना तो आपकी आत्मा की स्थिति, आपकी आत्मा का बल बढ़ता जाएगा और आप उस कंडीशन के पास में पहुंचते जाओगे धीरे धीरे। साहस और धैर्य के साथ में आप लगे रहो और आपकी आत्मा का बल कब बढ़ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ूंगा या फिर मैं रोज माला जप करूंगा, फिर वो 4 दिन तक करेंगे और 5वें दिन वो छोड़ देंगे, 6ठे दिन भी वो छोड़ देंगे, गैप ले लेंगे या फिर वो करना ही बंद कर देंगे। और फिर पता है वो क्या सोचते हैं कि भगवान नहीं चाहता हमसे करवाना, इसलिए भगवान हमको हटा रहे हैं। वो अपने मन में ऐसे से विचार लाके और अपने आप को बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी। अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो ना, आप भले ही 10 मिनट पूजा करते हो या फिर आप 20 मिनट एक्सरसाइज करते हो, आप जो भी करते हो आप उसको रोज करो। और आप उसको रोज करोगे ना तो ही आपकी संकल्प की शक्ति बढ़ेगी। अगर आप 4 दिन करके 5वें दिन छोड़ रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होता, फिर कुछ नहीं होना। लेकिन अगर आप लगे रहते हो ना तो उसके परिणाम एकदम अलग होते हैं। कुल मिला के ये चीजें आपको अंदर से बदल देती है। महान संतों ने, योगियों ने ये बात बोली है कि जो व्यक्ति ग्रस्त में रह के अपने धर्म के अनुसार भी चलता है ना, श्रद्धा के साथ में सारे काम करता है और ये सोचता है
है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ऊपर वाले के लिए कर रहा हूँ, ज्ञान पाने के लिए कर रहा हूँ, तो फिर उसके आत्मा का बल अपने आप बढ़ता जाता है। आप लोगों को आज ये डिसाइड करना है कि आप क्या संकल्प लेने वाले हो, और आपको कमेंट में लिख के बताना है कि मैं इतने दिन तक ये करने वाला हूँ, उतने दिन तक ये करने वाला हूँ। फिर आपका जैसे संकल्प पूरा हो आप फिर से आना और कमेंट में बताना कि आपने पूरा किया क्या। जैसे आप ये कर सकते हो कि मैं इतने दिन तक 100 माला करूंगा, 200 माला करूंगा, या फिर मैं इतने दिन तक ये एक्सरसाइज करूंगा। आप कुछ भी करो पर आप संकल्प लो, इससे आपकी आत्मा का बल बढ़ेगा। ट्रस्ट में, जिनके पास में भी गुरु नहीं है और उनको अपने आप का आध्यात्मिक विकास करना है, अपनी आत्मा का बल बढ़ाना है ना, उनको तो ये संकल्प जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपके ये संकल्प है ना, ये सिद्ध पुरुषों को सबको दिखते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, और इससे उनको ये पता चलेगा कि यार इस बंदे में इतनी काबिलियत है, तो वो आपको स्वयं ही उनके पास में बुला लेंगे और आपके आगे की प्रोग्रेस, आपके आगे की जर्नी के लिए वो आपका साथ देंगे। आजकल आप ये देखो कि दुनिया की परिस्थिति कितनी खराब हो रही है, जहाँ देखो वहाँ पर युद्ध के माहौल बन रहे हैं। दुनिया का अंत तो नहीं होगा, लेकिन ये छोटे मोटे युद्ध हमेशा चलते रहेंगे, क्योंकि पक्ष और विपक्ष हमेशा से रहते आए हैं। देवता है ना तो दानव भी हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब जिसका शासन होता है वो अपने हिसाब से राज करता है। कई हजारों सालों बाद ऐसा भी समय आ सकता है कि आपको भगवान का नाम लेने पर जेल हो सकती है, आप साधनाएं नहीं कर सकते, संत योगी वगैरह नहीं होंगे, सत्संगे नहीं मिलेगी। उस समय धरती से सारे ज्ञानी जा चुके होंगे। उस समय जो साधक ज्ञान प्राप्त करेगा ना, वो इस संकल्प शक्ति से ही करेगा, क्योंकि इससे सामने वाले को पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो, और अपने भीतर अपने संकल्प की शक्ति को आप बढ़ाते जा रहे हो और ज्ञान की ओर बढ़ते जा रहे हो। शासन किसी का भी हो, संकल्प तब तक रहेगा जब तक शक्ति रहेगी। तो आप भी आज से संकल्प लेना शुरू कर दो। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कोई गलती हो गई तो माफ करना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।